देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आज जैन हिंदुस्तान के पटल पर बाबूगम चक्री, जैन हिंदुस्तान समग्र समाज के लिए घटी घटनाओं के साथ सामाजिक तौर पर या यूं कहूं जनहित में जो भी आवश्यक खबरें होती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो धार्मिकता से जुड़ी हो, उन सब को कवरेज करने के लिए जैन हिंदुस्तान सदैव अग्रणी रहा है। और आज इस स्टूडियो में मैं आप सबको परिचय करवाना चाहूँगा कि देश विदेशों में जिसने अपनी कम समय में बहुत बड़ी पहचान बनाई है, आइए मैं आपको स्टूडियो का अवलोकन करवाता हूँ। ये वो स्टूडियो है जिस स्टूडियो में हम साहित्य समाज की बात करें, ये वो स्टूडियो है जिसमें हर विकास की गतिविधि की बात करें, समाज के हर क्षेत्र में जो अग्रणी कदम हैं उन सबको साथ लेकर चलने में ये जो पटल है वो बहुत ही सक्रिय रहा है। इस अवसर पर आप सबको स्टूडियो अवलोकन करवाते हुए पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तुम जो भी भर लो भक्तों रंग और गुलाल
होली के लाला रामा गिरधर गोपाल रे होली के लाला रामा गिरधर गोपाल रे श्याम पिया की भले बसुरिया भालो की मंदिर भालो की मंदिर संत बजावे भक्तों नाचे राधा धीरे धीरे राधा धीरे धीरे संत बजावे भक्तों नाचे राधा धीरे धीरे राधा धीरे धीरे गाएंगे भजन सुहाते हम भी सुल्तान से गाएंगे भजन सुहाते हम भी सुल्तान से होली के लाला गिरधर गोपाल रे ज्योति भर लो भक्तों रंग और गुलाल से तुम ज्योति भर लो भक्तों रंग और गुलाल से होली के लाला रामा गंगी के लाल से होली के लाला रामा राजू के नाम से होली के लाला रामा लक्ष्मी के नाम से बाल बाल की टोली बाल बाल की टोली आएंगे हो घर में अपने बाल बाल की टोली बाल बाल की टोली मैं भी रंग अबीर मलूंगा और राधे पे डोली और राधे पे डोली आएंगे भाग मिलकर झांझर करताल से आएंगे भाग मिलकर झांझर करताल से होली के लाला रामा गिरधर गोपाल से होली के लाला रामा गिरधर गोपाल से ज्योति भर लो भक्तों रंग और के लाला रामा गिरधर गोपाल से होली के लाला रामा गिरधर गोपाल से श्याम पिया की भजे बसुरिया बालों की मंदिरे बालों की मंदिरे श्याम पिया की भजे बसुरिया बालों की मंदिरे बालों की मंदिरे संत बजावे भक्तों नाचे राधा धीरे धीरे राधा धीरे धीरे संत बजावे भक्तों नाचे राधा धीरे धीरे राधा धीरे धीरे गाएंगे भजन वाले हम भी सुरताल से गाएंगे भजन सुहाने हम भी सुरताल से गोपाल से होली के लाला रामा गिरधर गोपाल से तुम ज्योति भर लो भक्तों रंगे और गुलाल से तुम ज्योति भर लो भक्तों रंगे और गुलाल से होली के लाला रामा गिरधर गोपाल से होली के लाला रामा गिरधर गोपाल से होली के लाला रामा लक्ष्मी के नाम से होली के लाला रामा खाटू के श्याम से होली के लाला रामा लक्ष्मी के नाम से राम राज रो सूरज
मुंडे री सोचे उतार को नहीं सका। अरे बस चुप हुआ भाई, छूटे सोचन अलग चीज है। देखो मिनट पड़ी तो तवे तो मेरे हाथ में रुमाल देवे कि मुंडे लाके रुमाल लाग ले, वो रुमाल ई वास्ते में ठेला लेने के बाद में तो चुप ही रहना। देखो भाई साहब, वो तो खाली एक रुमाल रखे है, लुगाई सारी ऊपर बूटो बैठे तो मोटो धोती करे रोचक छोटे है भी तुम, सब माई का लाल है, माई का लाल है सब, कोई नहीं छोटे कोई। पहली बीच में जबरदस्ती पूछ गया कि हूँ गासू, चलो ठीक है, तो बहुत मधुर कंठरा धनी हो थे गा लिया, सब मधुर कंठरा धनी है, ऐसा तो पूछो ना, ऐसा तो कप्तान साहब है हमारा। तो अबार पांडे जी हमारे बीच में एक प्रस्तुति राख सी और आप सबसे निवेदन है, अरे लारे बच्चा बातें मत करो, नहीं कर लाके बिठा दो ले मुंडे पर ले राख। तो एक बार जोरदार तालियां पांडे जी वास्ते, बहुत जोरदार। और आप मित्र मंडली आज की बैठे हैं सामने, तो अलग अलग इसे बिठाना पड़ती है हमें। उछाल वाला टिंगर है सिगड़ा। तो एक बार जोरदार तालियां पांडे जी के लिए। पांडे जी ने प्रस्तुति करके उसके गाय
अधिकारी और पुरुष मात्र आभारी। बात यह है कि नारी जो होती है ना, हर जगह नारी को प्राथमिकता दी जाती है। आप देखो कि महिला दिवस हो या रक्षाबंधन, महिला दिवस हो या रक्षाबंधन, फ्री सफर करवाते हैं। है ऐसा कोई दिन जिसे पुरुष डे के रूप में मनाते हैं? कभी पुरुषों का दिवस नहीं है जो मातृशक्ति को मौका दिया जाता है, उन्हें फ्री सफर करवाया जाता है। तो सारे दिन पुरुषों के होते हैं। करवा चौथ पुरुष के लिए, राखी भाइयों के लिए, पचपारस बेटे के लिए। महिलाओं का एक दिन है तो बताओ। दिन तो छोड़ो, महिलाओं का फर्ज होता है, फर्ज पे कब्जा होता है, वो महिलाओं का होता है। और सच बात तो ये है, पुरुष जो होता है वो मनमोहन सिंह होता है। क्यों? क्योंकि एक बार किसी ने मनमोहन सिंह जी से पूछ लिया कि 2 और 2 कितने होते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा होते तो 4 है, लेकिन सोनिया जी से पूछ के बताऊंगा। वही चीज है, पुरुष में भी ऐसा ही होता है और पुरुष हमेशा दया का पात्र होता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें यह कहा जाता था कि आप गाय पे लेख लिखो, हमें यह कहा जाता था कि आप पोस्टमैन पे लेख लिखो। मैंने पति पे लेख लिखा है। अब ऐसा पीछे बातें मत करो, सुनो कि पति मात्र चुटकी है, पति मात्र चुटकी भर मांग में खरीदा गया प्राणी है, क्योंकि उसके जीवन की अधूरी कहानी है। ये बिना सींग और पूंछ के पशु तुल्य है, क्योंकि जब तक है मैल घड़ी में तब तक इसका मूल्य है। ये अक्सर ग्रस्त में पाए जाते हैं। शादी की गलती एक बार और जीवन भर सताए जाते हैं। नाभि से हंसना इसकी फितरत में नहीं होता। रिश्तों का बोझ बेचारा अकेले ही ढोता। ये दूसरों के हाथों चलाए जाने वाला रोबोट है, जो मन का होता भोला, हृदय में लगता खोट है, पर सुंदरतम आइटम पहुंचा देते चोट है। सुंदरतम आइटम पहुंचा देते चोट है, और हाथ की सफाई ऐसे कि जेब से गए नोट। अक्षरों में डालकर बोलने वाले घरों में शांत पाए जाते हैं। हजारों में दहाड़ कर बोलने वाले घरों में शांत पाए जाते हैं। दमन होती है मन की मुरादें, तब श्रेष्ठ बुद्धि कहलाए जाते हैं। पति पत्नियों के जो स्वभाव की जंग है वो शुरू हो चुकी है। तो गिरगिट जैसे ही होते हो वैसा, ज्यादा अंतर नहीं है। पत्नियां बेचारी लिख नहीं सकती कि लिखूंगी क्या क्या तुझ पर मैं, तेरे कितने रूप पिया, गिरगिट को भी मात दिया। और विचित्र किंतु सत्य से लगते प्राणी, इन्होंने अपने आप को प्राणी कहने की कोशिश कर लिया, हमने भी आपको प्राणी माना है। विचित्र किंतु सत्य से लगते, हर समय तुम व्यस्त से लगते, रात रात भर चैटिंग करते, मुझको वेटिंग लिस्ट में रखते। तो ये इतने व्यस्त प्राणी हैं, अस्त व्यस्त प्राणी हैं, जिनको सुघड़ रूप देने के लिए महिलाओं ने धरती पर अवतार लिया। एक बार जोरदार तालियां अपनी अपनी राजपिता के लिए। मैं आपको भाई साहब एक बात कहूँ, मैं थाने आपको गोई करता रह जैसा गेम और टाइम निकल जैसे कोई गेम और टाइम निकल जैसे। लेकिन चलते चलते एक बात महत्वपूर्ण याद आई है कि हर पति ने अभिमान हुए कि भाई दुबई घर कहने में, हर पति ने ये बात को घमंड हुए कि भाई दुबई हमारे कहने में मोदी जी ने धन्यवाद दो कि तुम नोटबंदी करी, कि उस रात मेरे पत्नी के सत्यवती होने का सबूत सामने आया। सब सुनिए, उस रात मेरे पत्नी के सत्यवती होने का सबूत सामने आया जब उसने 1500 से भरा किला मेरे सामने सरकाया। मैंने कहा रे राजवंशी, तू कहां से उठा कर लाई? वो थोड़ा शर्माई, थोड़ा घबराई, थोड़ा सकुचाई। मैंने दहाड़ मार के पूछा कहां से उठा कर लाई? वो बोली मेरे प्राण प्रिय पतिदेव, ये न तो मेरी कमाई है, ये मेरे बाप की कमाई है, ये आपके बाजुओं की कमाई है और मेरे हाथ की सफाई।
वो सादर स्टेज पर आमंत्रित हैं। बहुत छोटा सा है, जैसी इच्छा हो, जैसी इच्छा हो। तो जो जोड़े के साथ बजा रहा है वो जोड़े के साथ, और नहीं है तो बना लो 10 मिनट के लिए, कोई बड़ी बात। गेम का नाम है माला पाई पास कर। जो ही संगीत रुके चालू हो जाएगा, माला एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हैंडओवर की जाएगी, वो पहनेगा और पहनने के साथ ही तुरंत निकालकर अगले व्यक्ति को देगा। जिस वक्त जिसके पास संगीत बंद होने पर माला रहेगी वो हार जाएगा, वो गेम से बाहर हो जाएगा।
बीकानेर शहर में अभी होली के दौर के दौरान तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उसी संदर्भ में आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि तिलक होली का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और इसी आयोजन में जैन हिंदुस्तान टीम को 2 अद्भुत बालिकाएं जो है मिली थी हैं और हम इन बालिकाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? पूनम शर्मा। तो पूनम जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप किस प्रकार से संघर्ष करके, किस प्रकार से अपनी मेहनत से आज जो इस पद पर आई हैं, यानी आप एक सीए बनी हैं और बच्चों को भी आगे पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो वो सब कैसे कुछ रहा, आप थोड़ा जानकारी दीजिए। मैंने सीए 2019 में चालू करी थी। जब मैंने सीए चालू करी थी तब मुझे इस फील्ड का, इस कोर्स का कुछ भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि घर पे कोई सीए था ही नहीं। बस ऐसे चालू करी कि मेरे भाई ने बोला कि कॉमर्स की सबसे हाईएस्ट डिग्री सीए है, तो ये कर ले, रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा, इसकी अच्छी रेपुटेशन मिल जाएगी। तो इस वजह से मैंने चालू करी थी। तो जब चालू करी तब तो कुछ समझ ही नहीं थी इसकी क्या है क्या नहीं, पर चालू कर ली थी तो अब ये था कि निश्चय कर लिया था कि अब इसको ख़त्म करना है। तो फिर मैंने चालू कर दी। अब मेरा ऐसा था कि जब मैंने 18 साल की हो गई थी, मैंने निश्चय कर लिया था कि घर से मुझे कुछ भी नहीं लेना है। तो मैंने फिर क्या किया कि जब मैंने सीए स्टार्ट करी उसके साथ मैंने बच्चों को पढ़ाना भी चालू कर दिया। तो मैं सीए की भी पढ़ाई करती थी, साथ साथ में बच्चों को भी पढ़ाती थी। और फिर सीए में क्या होता है कि जब आपका एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग के लिए ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो फिर ऐसा होता था कि सुबह मैं 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस जा रही हूँ, शाम को 5 बजे ऑफिस से आती हूँ, फिर उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाना होता था और मुझे खुद को भी पढ़ना होता था। तो सारी चीज़ें मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आती थी सब कुछ मैनेज करना, बट धीरे धीरे मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को अपने टाइम डिसिप्लिन बना के रखना है, कि टाइम फिक्स कर लेना है कि सुबह क्लास देख के ऑफिस जानी है या अपने पढ़ाई करके 1 घंटा ऑफिस जाना है। तो सुबह डेली उठ के पहले मैं 1-1.5 घंटा पढ़ती थी, फिर ऑफिस जाती थी, फिर ऑफिस से वापस आकर मैं पहले ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती थी और उसके बाद वापस रात को मैं सोने से पहले पढ़ के फिर वापस अपना सोती थी। तो 3 साल की हमारी आर्टिकलशिप होती है और 3 साल मुझे ये जो अपना ये टाइम टेबल है, शेड्यूल, 3 साल रेगुलरली ये फॉलो करना था। तो दिक्कतें तो बहुत आती थी कि 3 साल तक एक ही शेड्यूल फॉलो करने में तो कंसिस्टेंटली मेंटेन करना मुश्किल होता था। बट अगर आपने मन में संकल्प बना लिया कि आपको ये करना है तो मुश्किलें आसान हो ही जाती है, भगवान रास्ता दिखाई देता है। तो 3 साल आर्टिकलशिप खत्म करी, उसके बाद आज रिजल्ट आपके सामने। आज मैं सितंबर 2025 में मैंने सीए फाइनल का एग्जाम दिया था और उसके बाद अब सीए बन गई मैं। हालांकि आर्थिक स्थिति इस परिवार की बहुत कमजोर रही थी, उसके बावजूद भी इन्होंने स्वयं के स्तर पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाया और कोचिंग पढ़ा करके और खुद की पढ़ाई भी साथ साथ में पूरी की। और इनके साथ साथ इनकी जो छोटी बहन है वो भी जो है इनके कर कदमों पर चल रही है निरंतर। और जैन हिंदुस्तान का समाज से यही कहना है कि बेटियों को हमेशा साथ दो, बेटियों का सहयोग करो। ऐसा न हो कि रंजीतपुरा जैसा जो हत्याकांड हुआ था वैसा दोबारा हो। आज इन बेटियों को सहयोग की जरूरत है, बेटियां खुद आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। धन्यवाद।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Thank you.